श्लोक 1। उधौ तुम ही अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागात्यम, नाहिम मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। पहले श्लोक का अर्थ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं। कृष्ण के पास रहते हुए भी वे उनसे प्रेम नहीं करते। वे उनके स्नेह से अछूत रहे और प्रेम बंधन में नहीं बंधे। आप कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, अथवा तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, जो अपने प्रियतम कृष्ण के रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त होकर उसके प्रेम में मोहित हो गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती है और वहीं अपने प्राण दे देती है। श्लोक 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधव, नाहिम परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा साही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिहरत दाही। चाहती हूति गुहार जितहीतम, उततम धार बाही। सूरदास अब धीर धरहिम क्यम, मर जादा ना लाही। दूसरे श्लोक का अर्थ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गईं। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर जब आएंगे तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं ना आकर योग साधना का संदेश भेजा है। अब तो वे किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। योग की इन बातों ने हमारी विरह की व्यथा को, हमारे मन के दुख कष्ट को और भी बढ़ा दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि हम विरह की आग में जल रही हैं। हम गोपियाँ जिन कृष्ण के आगे अपने दुख कम करने के लिए प्रार्थना कर सकती थीं, वहीं से तो आप यह योग संदेश ला रहे हैं। गोपियाँ समझ जाती हैं कि कृष्ण ने ही उद्धव को ज्ञान उपदेश देने के लिए उनके पास भेजा है। अब वे कैसे धीरज रखें। वे कहती हैं कि कृष्ण ने उनकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। श्लोक 3। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तीसरे श्लोक का अर्थ। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं
कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर अपने पंजों में लकड़ी या तिनके पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर प्रेम निष्ठा से कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन, वचन और कर्म से कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। आपके मुख से निकला हुआ योग संदेश तो हमें कड़वी लकड़ी के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव की योग ज्ञान की बातें उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। आगे वे कहती हैं कि योग के रूप में उद्धव ऐसा रोग लगाए हैं जो पहले कभी देखा सुना नहीं गया, अर्थात जिसे किसी ने नहीं जाना। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे इसे उन्हें सौंप दें। जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं, हमारा मन तो कृष्ण में रम गया है, वहीं स्थिर हो गया है, अतः योग की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक 4। हरिहर राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हेतु पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहे तो चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर जो, प्रजा न जइहे सताए। चौथे श्लोक का अर्थ। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। पहले तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों की भलाई के लिए जाते थे, किंतु तुम यहाँ हमारा कौन सा भला कर रहे हो। वे कहती हैं कि जिस मन को श्री कृष्ण ने उनसे चुरा लिया था, वह उनसे वापस ले लेंगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना कि उन्हें सताना। धन्यवाद। Like and subscribe for more contents. And please do not forget to drop a comment.